हेलो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो 11th क्लास के अकाउंटेंसी में चैप्टर जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जर्नल एंट्री सीख जाते हैं तो आपको अकाउंटेंसी बनाने के लिए बहुत ही आसान रहेगा, आपको अकाउंट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा, मदद करेगा, क्योंकि आपका 11th क्लास 12th क्लास जो है आपका जर्नल एंट्री पे ही टिका हुआ है। तो अगर आप जर्नल एंट्री सीख जाते हैं ना तो आपको अकाउंट्स बनाने में आसान रहेगा। अगर आपसे जर्नल एंट्री नहीं होता है तो आपसे 11th की कोई भी सब्जेक्ट्स या कोई भी आपका जो है सवाल नहीं बनने वाला है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि जर्नल एंट्री है। सबसे पहले तो हमको जानना अति आवश्यक है कि जर्नल एंट्री है क्या चीज, जर्नल एंट्री क्यों पढ़ेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री एक वैसा ही है जिस प्रकार से अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं और आपको गिनती नहीं होती है तो आप मैथ नहीं सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ए से लेके जेड तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, ए से लेके जेड तक आपको नहीं होता है तो आप जर्नल एंट्री नहीं बना पाएंगे, आप अकाउंट्स मैथ नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार आपको अगर जर्नल एंट्री समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैथ नहीं बना पाओगे। आप 11th क्लास का जो जर्नल एंट्री चैप्टर आगे जो है लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो बैलेंस शीट है, ये सब आप नहीं बना पाओगे। तो आइए हम चलते हैं आपको लिए पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले देखिए कि जर्नल एंट्री है क्या चीज। देखिए, दरअसल जर्नल एंट्री बनाने का दो नियम है। एक तो है आपको ट्रेडिशनल, उसके बाद ट्रेडिशनल वे, और एक है आपको मॉडर्न वे। लेकिन आज हम लोग तीसरे मेथड की भी बात करेंगे। तीसरा मेथड वो मेथड नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट होगा। किसी भी चीज के पीछे आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका नहीं बनेगा। आइए चलते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ऐसे तो सब कोई बोलते हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। मॉडर्न ट्रेडिशनल वे में तीन तरह के अकाउंट्स आते हैं। एक आता है आपको पर्सनल अकाउंट, एक आता है रियल अकाउंट, और तीसरा जो आता है वो नॉमिनल अकाउंट। यानी इसका रूल होता है, रूल के तहत क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सब आपका रूल है, तो ये सब आपको याद करना पड़े। आइए, बिना याद किए, बगैर रटे आपका क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे बन जाता है, आइए चलिए देखते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या है ना कि आपका एक प्रकार से जो आप लेन देन करते हो अपने दैनिक जीवन में, जो लेन देन होता है उस लेन देन को रिकॉर्ड करना, एक कॉपी में लिखना ही जर्नल एंट्री कहलाता है। अब वो किस प्रकार से लिखा जाए, क्योंकि अकाउंट्स के भाषा में अलग है, अपने भाषा में अलग है, तो अकाउंट्स की भाषा में आप किस प्रकार से करोगे आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर आप किसी भी चीज में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर आप कोई चीज लेते हो तो दो चीज होगा, या तो आप लिए या तो दिए। आप सिर्फ लेते नहीं हो, कुछ ना कुछ देते भी हो। तो आपको इंसान की जरूरत अगर बोला जाए कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे दैनिक जीवन में पैसे का इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको मान के चलिए सपोज कि आपको अगर नहाना है तो आप पैसा को नहा नहीं सकते, आप पैसे को नहीं नहा सकते हैं, पैसे से कुछ चीजें लेंगे। आपको अगर भूख लगी है तो आप पैसा डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। तो ये मनी हमारा जो है इनडायरेक्टली काम करता है, डायरेक्ट काम नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली काम करता है। मतलब मनी से आप पैसे से कोई भी चीज को खरीद सकते हैं या कोई भी चीज को बेच सकते हैं। तो आइए किस प्रकार से अकाउंट्स की भाषा में जानते हैं, अकाउंट्स की भाषा में क्या है जर्नल एंट्री। देखिए, ये दो ही तरह का होता है चीज वस्तु में। एक होता है क्या आपका लेन, और एक होता है आपका देन। या इसको उल्टा कर दीजिए, आप इधर लिख लीजिए देन, और इधर लिख लीजिए लेन। ये आपका लेन और देन, यानी दैनिक जीवन में आपको जीवन गुजारने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं होती है। तो उस चीजों को पूरा करने के लिए दो तरह से होता है, एक तो होता है लेन, दूसरा होता है देन। आइए जानते हैं ये लेन देन का मसला क्या है, लेन देन क्या है, अकाउंट्स की भाषा में क्या है लेन देन। तो जब भी आप कोई भी चीज अगर आप लोगे, कोई भी चीज अगर आप दुकान से लोगे या किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से अगर लोगे तो मतलब कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो जो भी चीज आपको देना पड़ेगा, जो भी चीज आपको देना पड़ेगा वो देन को कहते हैं क्रेडिट, और जो लेते हैं वो होता है डेबिट। देखिए, ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, मान के चलिए
कि अगर आप ये मार्कर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मार्कर, अगर आप खरीदने जा रहे हो मार्केट, तो इसका मतलब अगर आप मार्केट गए, अगर आपके पास ये मार्कर आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मार्कर मिला, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ दिया भी, तो दुकानदार को कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, विदाउट दे नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ। तो आप ये मार्कर का मान के चलिए कि 30 रुपीज है, 30 रुपया है इस मार्कर का, 30 रुपीज है, और जब तक आप दुकानदार को 30 रुपीज पे नहीं करोगे तब तक ये मार्कर आपको नहीं मिलेगी। तो जब आप मार्कर देते हो, जब आप मार्कर लेते हो, तो मतलब कुछ ना कुछ आप देते हो, मतलब मनी देते हो या सेवाएं देते हो, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। जब तक आप दोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं, तब तक कुछ आपको मार्कर मिलेगा नहीं। मतलब कहने का कि आप 30 रुपया अगर दे रहे हो किसी को, अगर दुकानदार को आप 30 रुपया दे रहे हो, तो मतलब ये मार्कर आपको मिल रहा है। तो आपके पास आ क्या रहा है? मार्कर, लेकिन आप दे भी तो कुछ रहे हैं, तो मतलब आपने दिया क्या? आपने दिया कैश, आपने कैश दिया, और मिला क्या आपको? आपने लिए क्या? आपने लिया पेन। यही है। फिर आपने कहीं पे भी गया, फिर सब्जी मार्केट में गया, आपने 1 केजी कुछ भी सब्जी लिया, तो आपके पास तो आया सब्जी, लेकिन आपके पास से गया भी तो कुछ, तो आप क्या किए? फिर से कैश दिए और लिए क्या? सब्जी। वेजिटेबल, आपने वेजिटेबल लिया और आपने क्या दिया? कैश दिया। मतलब कहने का कि ये लेन देन, तो जो भी अपने दैनिक जीवन में किसी भी तरह के जब लेन देन आप करते हो, उसी चीज को डायरी में लिखना ही आपका जर्नल एंट्री कहता है। अब समझ में आ गया जर्नल एंट्री? तो यहाँ पे क्या हुआ? लेन देन। आपने कह दिया कैश दिया मैंने, यहाँ पे भी मैंने कैश दिया, यहाँ पे पेन लिया, यहाँ पे भी मैंने वेजिटेबल सब्जी ली। मान के चलिए कि आपको एक पुरानी बाइक देनी है, आपने पुरानी बाइक का दाम रखा, प्राइस रखा 25,000 रुपये। आपने पुरानी बाइक का दाम रखा 25,000 रुपये, और ये 25,000 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप बाइक दोगे तब मिलेगा। तो आपसे जा क्या रहा है? आप दे क्या रहे हो? बाइक दे रहे हो ना, आपके पास आ क्या रहा है? कैश। मतलब बाइक आपने दिया और आपके पास आया क्या? कैश आया, यानी 25,000 रुपया आया आपको, इस बाइक का 25,000 रुपया आया। सपोज मान के चलिए यहाँ पर इसका वेजिटेबल का दाम मान के चलिए 200 रुपया है, यहाँ पे भी 200, तो आपको पे लिए 30 रुपीज का, यहाँ पे भी 30 रुपीज। तो ये जर्नल एंट्री की भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में, ये आपका अकाउंट्स के भाषा में इस प्रकार से जर्नल एंट्री बनाया जाता है। डायरी जो आप लिखते हैं, आप किसी को उधार दिए तो आपका उसका नाम लिख देते हो, कितना रुपया लिखे वो लिख देते हो, लेकिन अकाउंट्स की भाषा कुछ अलग है। अकाउंट्स का भाषा में कह रहा है कि जब आप कुछ लेते हो तो आपको कुछ देना भी पड़ता है। तो इधर आपने क्या दिया? कैश दिया, और इधर आपने क्या किया? लिए। आपने पेन लिया, इसके बदले में आपने कैश दिया। इस सब्जी लिए, आपके बदले में, सब्जी के बदले में आपने कैश दिया। कैश लिया आपने 25,000 आपने प्राप्त किए, लेकिन आपको दिया किया, आप दिए क्या? बाइक दिए। समझ आ रही बात? तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, किसी ना किसी चीज को लेने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो अब अकाउंट्स की भाषा में इसे अकाउंट ले जर्नल एंट्री किस प्रकार से बनाते हैं? तो ये आपको जो भी आपके पास आया, ये पेन आया, तो आपको सिंपल सा करना क्या है? पेन अकाउंट DR, पेन अकाउंट DR टू क्या आया? क्या दिए आप? कैश दिए, कैश अकाउंट। ये आपका हो गया 30 रुपीज और कितना? 30 रुपीज। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि DR का मतलब क्या है और CR का मतलब क्या है। देखिए CR बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि डेबिट है, तो यहाँ पे DR कैसे समझेंगे? डेबिट का मतलब DR कैसे? तो ये डेबिट नहीं है, डेबिटर है। क्या है? डेबिटर है। और डेबिटर का लास्ट पहला वाला D और लास्ट वाला R, मतलब DR शॉर्टकट में ले लेते हैं डेबिट, DR। तो इसको डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश हमने दिया। उसी प्रकार दूसरा एंट्री देखिए, एंट्री किस प्रकार से हो रहा है? वेजिटेबल आया, आपने वेजिटेबल आपके पास आया, आपने लिया, वेजिटेबल लिया, तो वेजिटेबल अकाउंट DR, टेबल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये हो गया आपको 200 रुपये। समझ में आ रही बात? तो ये आपका इस प्रकार से आपका एंट्री बनेगा। तो अगर आपने
मेथड क्या कहा कि कुछ ना कुछ जब आप लोगे तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हमको कुछ नहीं मिलता है लेकिन हमारा कुछ चला जाता है। वो किस प्रकार से चला जाता है? देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमारा संपत्ति था 50,000 रुपए का, एसेट्स हमारे पास था 50,000 रुपए का, और आग लग गया। आग लगने के कारण वो क्या हुआ, मेरा संपत्ति चला गया। मेरा संपत्ति क्या हुआ, चला गया। तो हमारा लॉस क्या, हमारा आया क्या, हमारा तो कुछ नहीं आया ना। तो कुछ नहीं आया तो हम क्या लिखते हैं, लॉस। क्या आया हमारे पास, लॉस आया, घटा हुआ। लेकिन हमारा गया क्या, एसेट्स चला गया। तो लॉस अकाउंट डीआर, लॉस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट या एसेट्स अकाउंट। 50 लाख का था या 50,000, ये इस प्रकार से आपका एंट्री होता है। जैसे कैश आपने लिया, कैश आपने क्या किया, लिया, और दिया क्या आपने, बाइक दिया। बाइक के बदले में आपको कैश मिला, तो कैश मिला तो आप क्या करोगे, कैश बाइक अकाउंट, आपने बाइक दिया और कैश लिया, तो कैश अकाउंट डीआर आपने क्या किया, कैश लिया और बाइक दिया, तो कैश अकाउंट डीआर, कैश को डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट डीआर टू बाइक अकाउंट, टू बाइक अकाउंट 25। ये इस प्रकार से आपको एक लेन देन का जो जर्नल एंट्री होता है वो इस प्रकार से आप एंट्री करते हैं। अब मान के चलिए सपोज कि कभी कभी क्या होता है कि आपको देना तो बहुत कुछ पड़ता है लेकिन आपको तभी कैश नहीं मिलता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड आया और आके कहा, मुझसे कहा कि